आप सभी लोगों को नमस्कार और हमारे गुरुदेव गौतम मुनि को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग जो है किसी एक बच्चे की कुंडली पर बात करने वाले हैं जिसकी उम्र जो है 16.5 साल है, 17 नहीं 16.5 ईयर्स है। ओके, अभी ये पढ़ रहा है। तो आइए जो है बात करते हैं इसकी कुंडली में क्या क्या सही है, क्या कहाँ पे करेक्शन करना है, क्या क्या बातें हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ इसका जो है लग्न जो है तुला का हो गया और यहाँ चंद्रमा जो राशि है, यहाँ से चंद्रमा ही जो है नीच का हो रहा है जो है, मतलब कि पहली जो दृष्टि यहाँ से गई चंद्रमा नीच जो राशि बनी तो चंद्रमा नीच का है। तो चंद्रमा नीच का है। अच्छा, ये कुंडली जो बनी ये बन गई जो है चंद्रमा नीच का होने के कारण जो इसका सेकंड हाउस है, मतलब परिवार, कुटुंब और बैंक बैलेंस में एक प्रॉब्लम या तो एक आंख में जो है दिक्कत। ऐसा आप मान लीजिए कि एक आंख में उसके सिलेंड्रिकल लेंस लगेगा तो एक में जो है स्फेरिकल लेंस, मतलब इस लेवल की आंख खराब होगी। तो यहाँ जो है कई इफेक्ट है। इसका परिवार है, कुटुंब है, हालांकि रिश्तों से भी थोड़ा कंगाली दिखाता है, रिश्तों से कंगाल। और बैंक बैलेंस में जो पैसा रखेगा वो पैसा टिकेगा ही नहीं। यहाँ से 9 नंबर इसका पराक्रम प्लूटो, ये एकदम अच्छे से चलेगा क्योंकि ये बृहस्पति के साथ है। और 10 नंबर में अगर हम लोग आए तो यहाँ से गुरु जो है नीच का हो रहा है। इसका जो सुखेश है, सुखेश यहाँ से दिख रहा है कि जब ये किसी काम के लिए जाएगा तो इसका काम एक बार में बनेगा ही नहीं। इसके काम बनने में ही बार बार जो है दिक्कत आएगी, 1-2 बार जो है इसको एफर्ट और प्रयास लगाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे राहु है जो कि इसको जो है इसमें सुधार ला रहा है, लेकिन गुरु अपना जो है नीच का प्रभाव यहाँ देगा ही देगा। लेकिन गुरु की यहाँ पे उच्च दृष्टि है, काम तो इसके पास रहेगा और एक नहीं 1-2 काम रहेगा क्योंकि वहाँ पे केतु है। तो एक से ज़्यादा मल्टीपल कार्य इसके पास रहेगा। और 12वां यहाँ पे शनि दिखाई दे रहा है जो कि शनि की पोजीशन और राशि दोनों सही है। 6 नंबर तुला, ये कन्या में भी शनि बहुत अच्छा रहता है, इसके फल बहुत अच्छे देते हैं। तो फिर ये जो है इसका जो काम होगा वो तीर तुक्के की तरह जल्द बनता जाएगा। और यहाँ से जो है गुरु इसको उच्च की दृष्टि दे रहा है, मतलब कर्म इसका अच्छा है, कार्य कई सारे रहेंगे और हो सकता है इसके पास मल्टीपल काम, एक नहीं 2-3 काम, है ना, मतलब बिजनेस जो भी काम करेगा ये 1-2-3 काम इसके पास हो। अब अगर यहाँ से मैं देखूँ जो है कि इसका जो पंचम है वहाँ नेपच्यून ठीक ठाक है जो है, और यहाँ से जो है बुध 11th हाउस में बुध है और ये शुक्र है, ये दोनों ही आप इन्हें ठीक ठाक कह सकते हैं, जो कि बुध यहाँ पे अस्त है, शुक्र भी अच्छी पोजीशन पे है। और यहाँ से इसका 6th हाउस जो इसके जो है रोग ऋण रिपु का घर है वो भी ठीक है। यहाँ यूरेनस बैठा हुआ है, 12 नंबर में यूरेनस भी अच्छा होता है। तो ये जो है एक तरीके से मान लीजिए कि जॉब तो रहेगी, अगर ये जॉब करेगा तो जॉब इसकी टिकेगी, चलेगी। और हम लोग 7th पे आते हैं। 7th पे मतलब इसकी पत्नी का और इसके बिजनेस का हाउस जो है, पार्टनर का हाउस। तो यहाँ से जो है मंगल हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 1 नंबर राशि मेष है। मेष जो है यहाँ से इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठ गया है 9th में, मतलब यहाँ मिथुन राशि में बैठा हुआ है मंगल। मंगल जो है ठीक ठाक है, मतलब कि इसका जो मैरिज है, मैरिज में अभी तक तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। 1 2 3 4 5 ठीक है। और ठीक शनि की यहाँ दृष्टि है, बराबर शनि की यहाँ पे दृष्टि है जो है। तो शनि की बहुत अच्छी दृष्टि है, 3 नंबर में बहुत अच्छी दृष्टि, लाजवाब। मतलब मंगल और शनि दोनों इसको जो है क्या बना रहे हैं, जो है भाग्यवान बना रहे हैं, मतलब भाग्य बहुत अच्छा है। और मंगल की अपनी पोजीशन अच्छी है, 1 2 3 4, 12वें में इसकी दृष्टि जो है ये भी ठीक है, 4 5 6 7 यहाँ भी, मतलब इसका पराक्रम अच्छा है। और 8 यहाँ पर जो है उच्च की दृष्टि है। मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे कि गुरु नीच का बैठा हुआ है, ठीक है, वो अपना इफेक्ट देगा, लेकिन गुरु मंगल के कारण यहाँ पे मंगल की उच्च की दृष्टि है। तो मतलब इसके काम बिगड़ेंगे जरूर लेकिन बनेंगे, काम तो बनेंगे। ओके,
अब इसके जो है नवमांश पे दृष्टि डालते हैं, जो है नवमांश। यहाँ पे देखा जाए तो 2 नंबर में प्लूटो बहुत ही बढ़िया, मंगल भी बहुत अच्छा, यहाँ दृष्टि बहुत अच्छा। और इसके बाद जो है 4 नंबर केतु, शुक्र और यूरेनस खराब, थोड़ी सी ससुराल से जो है ताना तनी, और मतलब बहुत अच्छे, ऐसा आप कह लीजिए कि ससुराल से बहुत बढ़िया नहीं जमेगी। और यहाँ पर इसका जो है शादी के बाद भाग्य भी बहुत अच्छा खुलेगा, मतलब चमकेगा। और सुखेश भी ठीक ठाक है, 12 नंबर में जो है सूर्य ठीक है, नॉट बैड। और यहाँ पर शनि और राहु बहुत बढ़िया। यहाँ से इसके सेकंड हाउस का सुधार होता है आफ्टर मैरिज, इस लड़के के विवाह के बाद। अगर हम लोग इस केपी को देखें, कृष्णमूर्ति को, तो प्लूटो यहाँ से फिसल गया, तो मतलब अब ये बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। चंद्रमा तो खराब था ही नीच का, प्लूटो भी 8 नंबर में वेरी डेंजरस, मतलब बहुत ही खराब। 9 नंबर में राहु, मतलब एक तरीके से राहु और केतु दोनों खराब। अब यहाँ से जो है जो निकल के आ रहा है जो है पहला इसकी कुंडली से कि 3 नंबर में केतु आ गया। अब केतु हो गया नीच का, केतु नीच का हो गया, और ये इसके धर्म का स्थान है, जो है धर्म का हाउस है। तो अब ये मतलब अब इसको गणपति की पूजा करना जो है, गणपति जी की पूजा जो है क्या रहेगी, वर्जित। अब ये गणपति जी की पूजा नहीं कर सकता। गणपति की पूजा करेगा तो इसका भाग्य और कमजोर होता चला जाएगा जो है। ओके, और यहाँ से देखा जाए तो 5 नंबर बुध शनि, हालांकि शनि तो ठीक नहीं है, सूर्य ठीक है, शुक्र ठीक है, बुध भी ठीक ठाक है। तो मतलब केपी से ये दिख रहा है कि जो है ये जो प्लैनेट्स हैं फिसल के यहाँ आ रहे हैं, और जो कि इसके 11th हाउस को और मजबूत कर रहे हैं, सिवाय शनि को छोड़कर। ओके, लेकिन 5 नंबर जो है 5 नंबर में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो 11th हाउस है वो शनि का है, तो वो जो इफेक्ट है वो नलीफाइड हो गया। मतलब कि इसका 11th हाउस बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब इसके जीवन में जब भी ये जॉब करेगा या कुछ भी करेगा तो लाभ तो कमाएगा, सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो है यूरेनस यहाँ पे, और यहाँ 11 नंबर पे शनि की दृष्टि, और यहाँ पे सूर्य शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि, यूरेनस जो है। तो कुल मिलाकर इसका 5th हाउस भी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, मतलब ज्ञान, प्रेम और इसके एडमिशन्स को लेकर के चीज़ें बनेंगी। लेकिन यहाँ से राहु और केतु खराब हो रहे हैं, राहु भी खराब हो रहा है 9 नंबर में, और केतु भी खराब हो रहा है जो है। तो अभी इसको राहु और केतु की करेक्शन करनी पड़ेगी जो है। ओके, और यहाँ चलित में देखा जाए तो शनि सूर्य बुध यहाँ आ जाता है, बुध यहाँ पे उच्च का हो रहा है, मतलब कि 12वां बुध चला गया। तो अब ये बिजनेस तो नहीं कर सकता जो है, बिजनेस इसका चलेगा नहीं। हाँ, ये जॉब बहुत अच्छा करेगा, यहाँ से बुध जाने के बाद ये पता चल गया जब जब ये बिजनेस करेगा तो इसके जीवन में इसको हानि होने की संभावना है जो है। लेकिन ये इसका जो जॉब वाला हाउस है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, और यहाँ से मंगल भी नीच का हो रहा है। मतलब चलित में थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि जो इसका जो काम होगा वहाँ भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी। यहाँ से 9 नंबर में चंद्रमा और प्लूटो, अच्छा यहाँ चलित में जो है चल के इधर आ रहा है, मतलब पूर्ण तरीके से वो यहाँ पे खराबी नहीं है, चलित में फिसल रहा है, मतलब चंद्रमा यहाँ आ रहा है और प्लूटो भी आ रहा है जो है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, निर्मल हो रहा है, और प्लूटो भी। तो जो मैं अभी बोल रहा था कि यहाँ पर इसकी जो है आंखें खराब हो जाएंगी या इस तरह का, और शनि की जो है दृष्टि है यहाँ पे 3 नंबर की दृष्टि बन रही है, तो गले में खरांश और मतलब इस तरीके का खरांश बार बार बनेगा, आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आएगी, और खांसी की भी शिकायत हो सकती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी शनि यही है, लेकिन चंद्रमा फिसल गया, मतलब 3rd हाउस में आ गया। तो खैर यहाँ से जो है चंद्रमा थोड़ा निर्मल हो रहा है, और वो जो वहाँ पे पूर्ण बैड इफेक्ट था वो कम हो रहा है, मतलब इसका करेक्शन किया जा सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो इसके करेक्शन के लिए अभी क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो इसका भाग्य कमजोर हो रहा है केतु के कारण जो है, तो हमें पहले तो क्या लेना पड़ेगा, पन्ना पहनाना पड़ेगा। इस बच्चे को 5 से 7 कैरेट का पन्ना पहनना पड़ेगा जो है, किसमें, चांदी में, चांदी या फिर सोने में।
हालांकि सोने में पहने तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ये गोल्ड में पहनता है यहाँ वाला तो द बेस्ट। ओके, और इसके बाद जो है 11 नंबर और ये 10 नंबर। यहाँ से अगर देखा जाए तो शनि इसका अस्त है, गुरु जो है नीच का है। तो शनि अस्त का होने का, शनि कमजोर है, तो कमजोर है तो क्या करना पड़ेगा हमें, अभी इसके 10 नंबर को उठाना पड़ेगा। 10 नंबर उठाने के लिए हमें क्या चाहिए, नीलम, और इसके साथ साथ 9 नंबर। 9 नंबर मतलब कि गुरु भी खराब है, तो अगर इन दोनों को एक साथ ले ले तो एक इस बच्चे को जो है पीताम्बरी भी पहनानी पड़ेगी। अब पीताम्बरी कैसी, इसकी टेक्निकलिटी क्या है कि यहाँ पे ब्लू 70% और 30% जो है येलो, ऐसी पीताम्बरी। कितना, लगभग 5 कैरेट का गोल्ड और इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी उंगली में, और ये जो है ये कनिष्ठा या फिर अनामिका, दोनों में पहना सकते हैं, लेकिन कनिष्ठा में पहना तो ज्यादा अच्छा है। अनामिका भी ले सकते हैं, अनामिका दोनों में पहना सकते हैं। एंड 3rd नंबर पे आता है इसका जो है तो हमने जो है यहाँ का करेक्शन कर दिया पन्ना से, यहाँ का करेक्शन कर दिया जो है पंचम हाउस को भी थोड़ा उठाने के लिए शनि का सहारा ले लिया, पीताम्बरी पहना दिया, और अब यहाँ से चंद्रमा एकदम नीच का हो रहा है, मतलब कि करेक्शन तो लगेगी, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। चंद्रमा के लिए हमें एक मोती पहनानी पड़ेगी, भले ही पूरा खराब नहीं है लेकिन हमें लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लग्न कुंडली में खराब है। तो हमने मोती ले लिया 5 कैरेट का, और चांदी में ये हो गया। जो इसमें प्रॉब्लम था उसका हमने करेक्शन कर दिया चांदी में, 5 कैरेट चांदी में, और कनिष्ठा। तो जैसे कि अभी ये है तो ये कनिष्ठा में ना पहनाकर अनामिका में पहना दिया पन्ना, और ये चांदी को कनिष्ठा में पहना दिया, हो गया एक ही इसके राइट हैंड में ही सारा सेटलमेंट हो गया। जो यहाँ प्लूटो बहुत ही अच्छा है, मतलब विवाह के बाद इसका जो जॉब होगा, जॉब का लेवल बहुत हाई लेवल पे होगा। और चंद्र प्लूटो के साथ साथ मंगल है, तो आप समझिए कि पूछो मत आप, जो है मतलब इस लेवल की जॉब होगी आफ्टर मैरिज कि कुछ बहुत बड़ी जॉब, ऐसा। बस ये जो है लड़का मेहनत करता जाए, अगर मेहनत चोर होगा, काम चोर होगा, तब तो वही बात अलग है, क्योंकि इसको मेहनत जो है करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे दृष्टि भी है, मतलब काम करना पड़ेगा, फिर चीज़ें बनेंगी। अब आइए देखते हैं कि और क्या क्या हमें करना है। यहाँ से जो है 4 नंबर जो है यहाँ पर ये खराब हो रहा है जो है, और इधर जो है इसका ये पार्ट 12 नंबर। तो अगर मुझे इसकी करेक्शन करनी हो तो मैं इसके जो है क्या कर दूंगा, राइट पैर में येलो धागा बांध दूंगा। येलो धागा मंत्र चित्र करके बांध दिया जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ की करेक्शन हो रही है जो है 1 2 3 4 5। यहाँ भी इसका कर्ण भी बढ़ जाएगा और करेक्शन भी हो रहा है। और इसके बाद इसके जो है ये राइट पैर और लेफ्ट पैर में अगर मैं देखूँ लेफ्ट में, तो अगर लेफ्ट पैर में अगर हमें कुछ ऐसा करना हो कि पूरी तरीके से चंद्रमा को दबाया जाए और ज़्यादा करेक्शन की जाए, तो मैं जो है क्या ले लूँगा, लेफ्ट पैर में रेड धागा क्या कर दूँगा, रेड धागा जो है बांध दूँगा। तो अंगूठे या फिर उसके जो है टखने में जो है तो भी तो ये जो है ये पूरा करेक्शन 1 2 3 4 यहाँ भी करेक्शन हो जाएगा, 5 6 7 और इधर 8 ये भी। तो पूर्ण तरीके से इसका करेक्शन हो रहा है। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि धागे से अगर मान लीजिए कि कोई मोती वगैरह ये सब पीताम्बरी खरीदने में उसको टाइम लग रहा है या नहीं खरीद पा रहा है, तो कम से कम धागा ही सही। अगर मैं यहाँ पर इसका जो ये पूरा खराब है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है जो दिखाई दे रहा है नेपच्यून तो ठीक है, गुरु राहु
ठीक, तो यहाँ अगर मुझे करेक्शन करना हो तो मैं इसके राइट हैंड में जो है काला धागा बांधूंगा। काला धागा राइट हैंड में अगर मैंने काला धागा बांध दिया तो आप समझिए सीधा 1 2 3 यहाँ आ गया, 4 5 6 7, यहाँ मान लीजिए 4 नंबर प्रोटेक्टेड है केतु से, 7 8 9 10, सीधे लग्न भी मजबूत हो गया। तो ये रहा इसका पूर्ण करेक्शन कर दिया गया। गणपति जी का पूजा नहीं करना है। और इसके जो इष्ट बनेंगे, इष्ट देव जो है दुर्गा माँ की ये आराधना पूजा करेंगे। ठीक, दुर्गा माँ की ये पूजा करें। और जो है गणपति जी के लिए दान या पूजा ना करें, क्योंकि ये यहाँ से पूर्ण तरीके से निगेटिव हो रहा है जो है। ओके, अब आते हैं जो है थोड़े इसके जो है डोनेशंस पे, दान पे मिलते हैं। दान देखते हैं कौन कौन से इसको डोनेशन देने हैं जो है। तो किसी चैरिटेबल स्कूल में इसे दान देना है जो है। ये कोई लोहे की खिड़की लगवा सकता है, लोहे का डोर लगवा सकता है स्कूल में, या फिर 5 किलो क्या दे दे, 5 किलोग्राम काली दाल, जो उड़द की दाल आती है, काली दाल, ये दान देगा। तो इसका जो है पंचम हाउस उठेगा, मतलब ज्ञान और थोड़ा निखर के आएगा, क्योंकि अभी पढ़ रहा है। एंड इस करेक्शन के बाद हम लोग जो है इसके धर्म भाव पे आते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये जो है किसी धर्म स्थल पर जो है 9 किलो या अपने वजन के बराबर ये जो है हरी साबुत मूंग की दाल, हरी साबुत मूंग की दाल किसी धर्मस्थल पे दान दे। और वो जो दान है वो पंडित जी लोग उसको खाएं, मतलब वहाँ पे वो यूज हो, लोग खाएं, ऐसा नहीं ले जाके बेच दें। कहीं का दान अगर आपका बेच दिया गया तो उसका मतलब बदल गया, जहाँ आप दे रहे हो वहाँ वो यूज होना चाहिए। ओके, और मान लीजिए जब ये जॉब वगैरह करने लगा, सब कुछ होने लगा, सब अच्छा होने लगा, तब ये क्या करेगा, अपने बहुत ज़्यादा सुखों को प्राप्त करने के लिए, जब इसका जॉब वगैरह जैसा बाकी बताया गया है ना, मतलब ये कुछ ऐसा यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है वो ये है कि ये कुछ जो है लीगल भी जॉब करेगा तब भी इसको सूट करेगा जो है, मतलब ऐसा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता, मगर ऐसा है। तो यहाँ से जो दिख रहा है जो है चाहे ये कि, तो ये जो है यहाँ पर मतलब जो भी ये कमाए उसका जो है ये क्या कर पाए, आनंद उठा पाए, मतलब उसका जीवन में उपयोग कर पाए, उसका आनंद ले पाए। उसके लिए जो है इसको अनजान लोगों को, क्या अनजान लोगों को 12 किलो चाय पत्ती दान देना है। और कैसे देना है, एक ही लोगों को चाय पत्ती पूरी की पूरी नहीं दे देनी है, 12 किलो जो है छोटे छोटे पैकेट बना करके इतना देना है कि लोग उसको ले जाएं और उस चाय पत्ती का उपयोग करें, पिए उसको। या तो ये जो है यहाँ पर ऐसी राशि पड़ी हुई है, हालांकि इसी से इसका काम हो जाएगा, वो 6 नंबर राहु की राशि है। तो ये जो है मान लीजिए इसके जीवन में बहुत सारे दुश्मन खड़े हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वैसे तो बियर भी दान दे सकता है क्योंकि राहु की राशि है, लेकिन इसका काम जो है इसी से हो जाएगा, चाय पत्ती देने से ही सब कुछ हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा इसका लगभग मोटा मोटी ये जो हिसाब है कुंडली का, कुछ इस प्रकार रहा जो है। और अभी इसके नक्षत्रों से, ये सारी चीज़ों से जो है बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। कुंडली के कई लेयर हैं। इस कुंडली को देख के लगता है कि अभी जो कुंडली हमने रीड किया तो इसको एक जड़ी की जरूरत है। कुंडली में बहुत सारी, एक कुंडली एक ही चीज़ सपोर्ट करती है, एक जड़ी। तो इसको अनंत मूल नाम की एक जड़ी की जरूरत है इस लड़के को। अनंत मूल इसका नाम है,
अनंत मूल नाम की एक जड़ी की जरूरत है, और 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष। जो लोग रुद्राक्ष मनमानी पहन लेते हैं ना, जो है कि कोई भी रुद्राक्ष पाया तुरंत पहन लिया, नहीं, आपकी कुंडली आपको जो सपोर्ट करती है वही रुद्राक्ष पहनना है। और इसको जो है बुध यंत्र की एक आपकी कुंडली सिर्फ एक ही यंत्र को सपोर्ट करती है, तो जो इसकी कुंडली सपोर्ट कर रही है बुध यंत्र की पूजा करनी है। कौन से? बुध यंत्र की पूजा करनी है, बुध यंत्र की पूजा करनी है। हालांकि यंत्र मंत्र भी बच्चा है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यंत्र तो थोड़ा और भी कैलकुलेट किया जाता है, तब पता चलता है कि आखिरकार कौन से यंत्र की पूजा करनी है। अभी और निकालना पड़ेगा, लेकिन अनंत मूल की जड़ी लगेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष की तो कंफर्म इसको जरूरत है। तो ये जो है मोटा मोटी जो है आपके कुंडली का जो है हिसाब किताब है। और भी इसके नक्षत्रों पर जाकर के और डीप स्टडी की जाती है कि इसके जीवन में जो है इसको अमीर बनाने के लिए कौन से पेड़ लगेंगे, कौन सा जानवर की सेवा करनी है, कौन से पंछी की सेवा करनी है, कौन से रंग यूज करने हैं, ठीक है। और मतलब इसके सारे सभी लोग इससे प्रेम करें, मित्र बने रहें, उसके लिए कौन कौन सा वृक्ष लगाना है, कौन सा जानवर है, कौन सा पंछी है और किसकी पूजा करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हम सब जो है नक्षत्र में जाकर के फिर उसकी डिटेलिंग करते हैं। और डेप्थ और भी 1-2 लेयर है जिस पर हम लोग जो है स्पेशली इस तरीके से बात करते हैं कि इसकी कुंडली के हिसाब से इसको मैनिफेस्टेशन किस जगह पे बैठ के ये मैनिफेस्ट करेगा या सोचेगा, इसका विजन बोर्ड कहाँ होगा, किस दिशा में होगा कि इसको पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेगा। लोग क्या होता है कहीं बैठ के जो है मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। और मैनिफेस्टेशन की देखें तो ये जो है शनि वहाँ बैठा हुआ है 12वें, मतलब कि मैनिफेस्टेशन इसका बहुत सोच समझकर एक अलग तरीके से उसी दिशा में किया जाएगा। जब जब ये जो है मैनिफेस्टेशन के लिए बैठेगा तो ये बहुत ज़्यादा गहरी सोच में बैठ जाएगा जहाँ तक ये कुंडली दिख रही है, और जो होना है वो भी नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हमें ये सारे करेक्शंस कुंडली में लिख करके देने पड़ते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और ये कुंडली है। और भी जिसका जो प्रश्न रहता है उसके प्रश्न के हिसाब से डिटेलिंग किया जाता है। अगर आपको ऐसा कुंडली दिखाना है तो आप अपने जो है प्रश्नों को भेज सकते हैं, और ये मेरा जो है मोबाइल नंबर है 86 68 70 85 00। आप इस पर संपर्क करेंगे, आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं और आमने सामने आकर के भी ऑफिस में आप दिखा सकते हैं। ये मेरा नंबर है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।